कि इस बात से कुछ लोग अनजान भी हो सकते हैं, मेरे उस शख्स पे एहसान भी हो सकते हैं, और तू मेरी तकिया कलामी पे कोई तंज ना कर, मेरे जुमले मेरी पहचान भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं उस गीत गजल के सम्राट को आवाज दे रहा हूं कि जिसके गीत, जिसकी गजलें पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है और अपनी पहचान बनाए हुए है। मैं आवाज दे रहा हूं ज्ञान प्रकाश आकुल जी को कि वो तशरीफ लाएं। आपसे निवेदन है जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, स्वागत करें। मित्रों, अवध से आता हूं, सरयू के किनारे से आता हूं और वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आपके बीच में 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। और ये वे अनसुनी दास्तानें हैं सरयू के किनारे की, जो आप तक नहीं पहुंची होंगी। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उसका नाम बताओ, एक एक भाई मुझे उसका नाम बताओ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। चारों भाइयों ने क्या जवाब दिए होंगे, मैंने एक एक पंक्ति में एक एक भाई का जवाब लिखा है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राम के लिए, भरत के लिए राम क्या थे, लेकिन राम के लिए भरत क्या थे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं आपके बीच में। जी पढ़िए। चित्रकूट में किसी दिन माँ सीता ने देखा कि भगवान राम माँ सीता से छुप कर बैठे कहीं रो रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां वहीं से उठाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। कि एक बार बैठे बैठे रोने लगे राम जी। एक बार बैठे बैठे रोने लगे राम जी, तो माँ ने सोचा राजा दशरथ याद आ गए। एक बार बैठे बैठे रोने लगे राम जी, तो माँ ने सोचा राजा दशरथ याद आ गए। या कि इस जंगल के कांटों भरे रास्तों पर अवध के फूलों भरे पथ याद आ गए। एक बार बैठे बैठे रोने लगे राम जी, तो माँ ने सोचा राजा दशरथ याद आ गए। या कि इस जंगल के कांटों भरे रास्तों पे अवध के फूलों भरे पथ याद आ गए। केवट का प्रेम, माता कौशल्या का नेह, या कि श्री राम को भगत याद आ गए। किंतु जब नयनों से अविरल धार देखी, जान गई माता की भरत याद आ गए। वाह, क्या कहने। बहुत अच्छे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, एकदम एक खोज की पंक्तियां पढ़ता हूं। मित्रों, जिस समय अयोध्या में प्रभु राम को वनवास हुआ था, उन 14 वर्ष की अवधि में अयोध्या में न तो कोई जन्म हुआ था और न ही कोई मृत्यु हुई थी। मेरे भाई, जन्म को तो रोका जा सकता है, ये माना जा सकता है कि अयोध्या की जनता संयमी रही होगी और कोई जन्म नहीं हुआ, लेकिन कोई मृत्यु क्यों नहीं हुई, मैंने एक कारण तलाशा है, वो आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहां धानी करता नहीं। राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहां धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। और प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। वाह, दुनिया में कोई भी दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। कि शत्रु के, अब ये मानते हुए पढ़ता हूं कि रामायण और महाभारत की बेसिक जानकारी आप लोगों को है। कि शत्रु के लहू से केश धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केस से बड़ा नहीं।
शत्रु के लहू से केश धोएगी जो द्रौपदी, तो कोई युद्ध द्रौपदी के केस से बड़ा नहीं। लंका में जो बंदी हुई रघुकुल अस्मिता, तो कोई लक्ष्य लंका में प्रवेश से बड़ा नहीं। मानता हूं कुछ भी हमारे लिए गंगा गीता गाए और गायत्री गणेश से बड़ा नहीं, किंतु जब आर्त हो पुकारती हो भारती, तो कोई धर्म मेरे लिए देश से बड़ा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चार पंक्तियां उनको भी समर्पित करना चाहता हूं जिनके लिए देश सबसे बड़ा होता है, सबसे महान होता है। मित्रों, अपने यहाँ एक मान्यता है, जब हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं किसी का, तो लोग वहाँ ये बात करते हैं कि जब शव आग पकड़ लेता है तो चिता से रंगीन लौ निकलने लगती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। एक सैनिक की चिता, जिसके लिए देश सबसे बड़ा होता है, उसके चिता से कैसे रंगीन लौ निकलती है, आपको पहुंचाता हूं वहां तक। चार पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा कि जलने लगी चिता तो निकला केसरिया रंग, जलने लगी चिता तो निकला केसरिया रंग, अंबर की ओर स्वाभिमान से चला गया। जलने लगी चिता तो निकला केसरिया रंग, अंबर की ओर स्वाभिमान से चला गया। हरा रंग निकला बिखर गई हरियाली, हरा रंग निकला बिखर गई हरियाली, वीरता का जोश लेके शान से चला गया। और श्वेत रंग निकला प्रतीक जो पवित्रता का, चक्र सीधे स्वर्ग को विमान से चला गया। और फूट फूट रोए हैं अशोक लाट वाले सिंह, सिंह आज एक हिंदुस्तान से चला गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। मैं एक घटना से जोड़ना चाहता हूं, नई पीढ़ी यहाँ बैठी है। अभी कुछ साल पहले, एक दो साल पहले, कोविड से पहले, सोशल मीडिया में और अखबारों में एक चित्र तैर रहा था, और उस चित्र के नीचे ये लिखा था कि ये एक कंकाल है जो मुंबई की किसी बहुमंजिला इमारत में पाया गया है। उस कंकाल के पीछे की कहानी यह थी कि वह उस माँ का कंकाल था जिसका बेटा 6 महीने पहले उसको मुंबई की किसी बहुमंजिला फ्लैट में अकेला छोड़ गया था। और उसके बाद की घटना की माँ के साथ क्या हुआ होगा, मैं वो पढ़ता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। सुनिएगा कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आंख खुलती न। और उस कंकाल की एक खास बात यह भी थी कि उस कंकाल का मुंह खुला हुआ था। मेरे भाई सुनिएगा कि किसी रात सोते सोते लकवे का दौरा पड़ा, आंख खुलती न थी परंतु खोलती रही। हाथ था बेजान पर सपने ही सपने में आसपास मोबाइल को टटोलती रही। लेटे लेटे बेटे की तलाश करती थी आंखें, नयनों में एक तस्वीर डोलती रही। और प्राण निकले तो मुंह खुला का खुला ही रहा, सांस 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 बेटा बेटा बोलती रही। निश्चित रूप से माँ ने अंतिम शब्द बेटा कहा होगा। और जब उस माँ की गृहस्थी की तलाशी ली जाती है तो उस माँ की गृहस्थी में से क्या क्या सामान बरामद होता है, एक सूची पढ़ता हूँ उस सामान की आपके बीच में। कि छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कोन माँ सहेजे थी। छोटे छोटे स्वेटर थे फूलों की बुनाई वाले, टोपियों के छोटे छोटे कोन माँ सहेजे थी। कक्षा 1 की थी एक फटी सी किताब, और परकार पटरी तिकोन माँ सहेजे थी। कंचे और कागज के राकेट तुड़े मुड़े थे, साथ में खिलौने वाला फोन माँ सहेजे थी। आएगा जो बेटा तो वो नजर उतार लेगी, पोटली में राई और लोन माँ सहेजे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने भाई, वाह। इस पूरी घटना को गोल करते हुए समाहार की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। दूसरे की आंख का जो आंसू नहीं पोछे, वह चाहे हो पहाड़ चाहे राई किस काम की। खून जिसका पिया है पेट उसका न भरे, चाहे जितनी हो वो कमाई किस काम की। छोड़े जो बुजुर्गों को बेसहारा दूर कहीं, ऐसी जिंदगानी मेरे भाई किस काम की। और माँ की अर्थी का बोझ भारी लगे जिसको, वो कंधा किस काम का, कलाई किस काम। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्या क्या पढ़ना है मुझे?
एक गीत पढ़ दें, रामलीला पढ़ दें। अब मुझे खोजना पड़ेगा आप लोग। चलो मैं पढ़ देता हूँ। एक कविता पढ़ता हूँ, छोटी सी कविता है, गीत नुमा कविता है, उसे सुनिएगा। हाँ, एक कविता सुनाऊंगा उस सीरीज की भी, लेकिन इसे सुन लीजिए, ये बहुत अच्छी कविता है मेरे हिसाब से, आप उसका मूल्यांकन करेंगे। हमारे यहाँ एक परंपरा है, मंदिरों में और मज़ारों में हमें देखते हैं कि जब किसी मंदिर को हम जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि मंदिर की दीवारों पर लोग अपनी मन्नत लिख के आ जाते हैं। कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। मैंने वहीं से एक गीत निकाला है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। ये कविता है छोटी सी कि 90% वाक्य लिखे थे प्यार पर, 90% वाक्य लिखे थे प्यार पर, मंदिर की सबसे पिछली दीवार पर। 90% वाक्य लिखे थे प्यार पर, मंदिर की सबसे पिछली दीवार पर। और नाम पता मोबाइल नंबर साथ लिखा, कुछ ने अपने मेल पते भी डाले थे। सत्यनिष्ठ ने नाम पता मोबाइल नंबर साथ लिखा, कुछ ने अपने मेल पते भी डाले थे। और कुछ ने कई परीक्षाओं का जिक्र किया इसी साल जो शामिल होने वाले थे। और कुछ के नीचे नाम न था केवल नंबर, कुछ के नीचे नाम न था केवल नंबर। कुछ ने मांगी औरों की बर्बादी थी, और कुछ ने मांगी शक्ति कि उसको भूल सकूं। होने वाली इसी महीने शादी थी, होने वाली इसी महीने शादी थी। ऐसे जैसे खबरें हों अखबार पर, मंदिर की सबसे पिछली दीवार पर। तब तक मेरी दृष्टि गई थोड़ा नीचे, तब तक मेरी दृष्टि गई थोड़ा नीचे। लिखे उधर भी कई अफसाने थे, तब तक मेरी दृष्टि गई थोड़ा नीचे। लिखे उधर भी कई अफसाने थे। 3 पंक्तियां दिखीं कि दिल धक से बोला, वह अक्षर मेरे जाने पहचाने थे। 3 पंक्तियां दिखी कि दिल धक से बोला, वह अक्षर मेरे जाने पहचाने थे। वह टेढ़े मेढ़े अक्षर अजनबी नहीं, वह टेढ़े मेढ़े अक्षर अजनबी नहीं। और किया महसूस कि कुछ भी नहीं नया, मेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही लिखती है, एक एक अक्षर को मैं पहचान गया। इसीलिए माँ आई थी इतवार पर, मंदिर की सबसे पिछली दीवार पर। अंतिम बंद पढ़ता हूँ गीत का कि माँ ने लिखा कि मेरे बेटे लड़ते हैं, माँ ने लिखा कि मेरे बेटे लड़ते हैं। रुकवा दो प्रभु मेरे घर का बंटवारा, अगर न रोक सको तो मुझे उठा लेना, अगर न रोक सको तो मुझे उठा लेना। माँ ने लिखा कि मेरे बेटे लड़ते हैं, रुकवा दो प्रभु मेरे घर का बंटवारा। छोटे को नौकरी नहीं मिल पाई है, क्या पाएगा हिस्से में वह बेचारा। और अगर न रोक सको तो मुझे उठा लेना, पढ़ते ही मेरे आंसू भर आए हैं। मैं था बड़ा, न माँ मुझसे कुछ कह पाई, पर मैंने वे तीनों वाक्य मिठाए हैं। जीत लिखी थी मैंने अपनी हार पर, मंदिर की सबसे पिछली दीवार पर 90% वाक्य लिखित। एक कविता पढ़ता हूं, किसानों के विषय में कविता है, छोटी सी कविता पढ़ता हूं। और मैं लखीमपुर खीरी से आता हूं, किसानों पर कविता पढ़ता हूं। जिस प्रकार के किसानों के बीच में मैं रहता हूं, कुछ वैसी कविता पढ़ता हूं, आप सुनिएगा कि वह गेरुई खाया गेहूं का खेत है, वह गेरुई खाया गेहूं का खेत है, सूखता हुआ धान है। वह गेरुई खाया गेहूं का खेत है, सूखता हुआ धान है। रामलोटन एक मध्यम वर्गीय किसान है। वह गेरुई खाया गेहूं का खेत है, सूखता हुआ धान है। रामलोटन एक मध्यम वर्गीय किसान है। उसने रोज सवेरे उठकर धरती के पांव छुए हैं, उसने रोज सवेरे उठकर धरती के पांव छुए हैं। रामलोटन के मित्र आदमी नहीं केचुए हैं, रामलोटन के मित्र आदमी नहीं केचुए हैं। वह काली सरसों, वह यातना के कोल्हू से रिश्ता काली सरसों का तेल है। वह यातना के कोल्हू से, यातना के कोल्हू से रिश्ता
काली सरसों का तेल है। रामलोटन और कुछ नहीं साहब, रईसों के ड्राइंग रूम में सजी मनी प्लांट की बेल है। रईसों के ड्राइंग रूम में सजी मनी प्लांट की बेल है। माटी बैठ जाती है जब रामलोटन का पसीना चूता है। माटी बैठ जाती है जब रामलोटन का पसीना चूता है। रामलोटन के पांव की खाल ही रामलोटन का जूता है। माटी बैठ जाती है जब रामलोटन का पसीना चूता है। रामलोटन के पांव के खाल ही रामलोटन का जूता है। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं कविता की कि रामलोटन के पांव की खाल ही रामलोटन का जूता है। वह जाड़े में आग ताप कर जली हुई पिंडलियों पर लिखा हुआ सवाल है। वह जाड़े में आग ताप कर जली हुई पिंडलियों पर लिखा सवाल है। रामलोटन मर्दानगी झाड़ती व्यवस्था के शरीर का अंतिम काला बाल है। अंतिम काला बाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।